कहते हैं जिसके पास ताकत नहीं होती उसके साथ इंसाफ नहीं होता। और आज की दुनिया में ये कहावत सबसे ज्यादा अगर किसी देश पर लागू होती है तो वो है अमेरिका। अच्छा हुआ कि भारत के पास अपनी ताकत है, अपनी सेना है, अपनी रणनीति है, वरना अमेरिका की जो तैयारी थी, जो प्लानिंग थी, वो वाकई में बहुत खतरनाक थी। आज हम बात करेंगे अमेरिका वेनेजुला युद्ध की, लेकिन उससे भी बड़ी बात भारत की उस ताकत की जहां अमेरिका भारत के सामने टोटल डाउन होता नजर आया। अमेरिका और वेनेजुला की कहानी समझने के लिए किसी बहुत गहरे विश्लेषण की जरूरत नहीं है। सारी कहानी एक शब्द में सिमटी है, तेल। वेनेजुला के पास सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल का भंडार है और यही बात अमेरिका को सालों से खटक रही है। साल 2007 में वेनेजुला ने अपने तेल भंडार से अमेरिकी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। यानी जो तेल वेनेजुला की जमीन का था उस पर हक वेनेजुला का होगा, न कि अमेरिका का। और यहीं से अमेरिका ने तय कर लिया कि वेनेजुला को किसी भी हाल में बर्बाद कर देंगे। अमेरिका का इतिहास उठाकर देख लीजिए, उसने अपने पड़ोस में कभी किसी देश को ताकतवर नहीं बनने दिया। क्यूबा, चिली, निकारागुआ, पनामा, हर जगह या तो सैन्य हमला या तख्ता पलट या गृह युद्ध। लेकिन वेनेजुला एक अलग मामला है। सोचिए अगर अमेरिका के बगल में एक ऐसा देश हो जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ा तेल भंडार हो और वो देश अपने तेल का सही तरीके से व्यापार करने लगे तो क्या होगा। वेनेजुला अमेरिका के पड़ोस में एक सुपर एनर्जी पावर बन सकता है और अमेरिका ऐसा कभी नहीं होने देगा। मामला और गंभीर भी हो जाता है जब इसमें रूस और चीन की एंट्री होती है। अमेरिकी कंपनियों को निकालने के बाद वेनेजुला ने अपना तेल रूस और चीन के जरिए बेचना शुरू किया। यानी अमेरिका की पड़ोस में रूस और चीन समर्थित एक ताकतवर तेल राष्ट्र अमेरिका के लिए यह सीधा खतरा था। पहले अमेरिका ने क्या किया, आर्थिक प्रतिबंध लगाए, बैंकिंग पर रोक लगाए, तेल एक्सपोर्ट पर बैन लगाया, तस्करी का आरोप लगाया, ड्रग्स के आरोप लगाए और जब यह सब काम नहीं आया तो हमला। यानी बाकी सब बहाना है, असली मुद्दा सिर्फ और सिर्फ तेल है। अब जरा अमेरिका के दोहरे चरित्र को समझिए। बांग्लादेश में जब बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, अमेरिका ने ना कोई ढंग का बयान दिया, ना कोई चिंता जताई, क्योंकि पर्दे के पीछे तख्ता पलट को अमेरिका का ही समर्थन दिखता है, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया। ईरान में प्रदर्शन होते हैं तो अमेरिका खुश होता है, क्यों? क्योंकि इससे ईरान कमजोर होता है और फायदा अमेरिका को मिलता है। अमेरिका ने भारत में भी ऐसे ही हालात पैदा करने की कोशिश की, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट में सामने है। लोकसभा चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के बाद, भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हर मौके पर अमेरिका ने ऐसी कोशिशें की जिससे भारत की जनता भड़के देश अस्थिर हो। व्हाइट हाउस चाहता है कि भारत अमेरिका का कंट्रोल्ड पार्टनर बने, मतलब भारत मजबूत हो, लेकिन उतना नहीं जहां अमेरिकी नीतियां लाचार हो जाए। अमेरिका कभी नहीं चाहता कि भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर और स्वतंत्र रणनीतिक वाला देश बन जाए। यहीं पर कहानी पलट जाती है। भारत कोई कमजोर देश नहीं है। भारत के पास मजबूत सरकार है, अनुभवी सेना है, खुफिया एजेंसियां है, कूटनीतिक समझ है और सबसे बड़ी बात रणनीतिक धैर्य है। भारत की सरकार और सेना अमेरिकी खेल को बहुत अच्छी तरह से समझती है। पिछले कुछ महीनों में अमेरिका की कई चालें फेल हुई। अमेरिका ने क्वाड में सहयोग कम किया ताकि भारत और जापान पर दबाव बने, लेकिन भारत अपने रास्ते से 1 इंच पीछे नहीं हटा। अमेरिका चाहता था कि भारत उसकी हर सैन्य रणनीति में सीधा शामिल हो, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया, भारत अपना फैसला खुद लेता है। अमेरिका का तरीका साफ है, जहां हमला कर सकता है वहां हमला करेंगे, जैसे कि वेनेजुला। जहां हमला नहीं कर सकता वहां गृह युद्ध, असंतोष, प्रदर्शन, राजनीतिक अराजकता पैदा करेंगे। लेकिन भारत में यह खेल नहीं चला। यही वजह है कि आज कहा जा रहा है कि भारत ने अमेरिकी सेना और रणनीति को टोटल डाउन कर दिया। अच्छा हुआ भारत के पास ताकत थी। अगर भारत कमजोर होता तो आज भारत भी वेनेजुला, ईरान या किसी और देश की तरह अमेरिकी प्रयोगशाला बन चुका होता है। खैर, वेनेजुला पर हमला सिर्फ एक देश पर हमला नहीं, ये एक चेतावनी है उन सभी देशों के लिए जो अमेरिकी नीतियों से अलग चलना चाहते हैं। लेकिन भारत अब वो भारत नहीं है जो दबाव में झुके। भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा खटकती है और अमेरिका सिर झुकाकर अपना माथा पीटता है। अब आपका क्या कुछ कहना है भारत की ताकत को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं।